पद जान अजान क्या क्यों को शरीर जनाक्य अंगबंग खलिंगबंग सौराष्ट्र पुष्प लक्ष पुष्कर शांत शालमलीक जम्बुवादी दीपों से समागम ये लक्ष्य लक्ष्य इंद्रपालों केवल समवर्ग एकत्रित होने का हेतु क्या है? ये राजागण यहाँ क्यों आए हैं? क्या कारण है? इसका शीघ्रता से बताओ। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण वही पर सब आए। सीता ने उठा लिया उसको लगे धीरज छूट गया, बस उसी समय यह प्रण खाना प्रण पूर्ति में अजीगा टूट गया। सोना पे बचना फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिदारे। क्या परम ब्रह्म पार्वती का पूजनीय पात्र भगवान शंकर का परम प्रिय आयुध को ब्रह्मर्षि दधीच का स्मारक आर्यावर्त का गौरव भैया गणेश का प्रिय धनुष को खंडित हो गया। जिस महात्मा ने जनहित में अपनी स्त्रियों का दान किया, तुम्हारे द्वारा प्यारे पिनाक हमारे गुरुदेव भगवान शिव ने त्रिपुरा आदि दैत्यों का दलन किया था, तब पूरा विश्व तुम्हारी जय जयकार कर रहा था। मैया के बार बार मना करने पर भी हमारे गुरुदेव भगवान शिव ने तुम्हें जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। जनक के वंश में तो इसकी पूजा होती रही, लेकिन आज स्वार्थी जनक ने धिक्कार कर दिया उन ब्रह्मर्ष के स्तदान का, तिरस्कार कर दिया उन ब्रह्मर्ष के स्तदान का। जाऊंगा कैलाश, माता पार्वती पूछेगी वत्स परशुराम मिथिला में अपना अजगो कैसे है? तुम्हें क्या कहूंगा प्यारे बिना, क्या कहूंगा? जिस समय मेरे गुरुदेव भगवान शिव ने तुम्हें जनक के पूर्वज देवराज को दिया था, तो मेरी माँ बार बार कह रही थी कि ये संसार बहुत स्वार्थी है। संसार में रहने वाले व्यक्ति का व्यक्ति से प्रेम तभी तक रहता है जब तक संसार में व्यक्ति का व्यक्ति से स्वार्थ रहता है, और जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो संसार की ये रीति है कि लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम करना भी समाप्त कर देते हैं। तेरी बिना समाप्त कर देते हैं। क्या कह रही थी मेरी माँ? ओम कहा था मैया शैल जानी चलते समय अजगो को एक क्षण भी न्यारा मत होने दो, रहने दो शिखर पर ही प्यारे दुलारे को। इस भारत के भविष्य को किंचित मत खोने दो। आज अजगो खंड लगकर के हृदय फटता हमारा टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको
वज्र चला गया। आशा कमलिनी पर तुषारा बात ढाया गया। राम ज्योत हृदय में क्यों यह प्रलय घन छाया गया। आज मानवता भटक कर, आज मानवता भटक कर रो पड़ी मन बेसहारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। प्यारे बिना या आशुतोष के प्राण पिया दे, आशुतोष के प्राण पिया दे। माँ पार्वती के हृदय दुलारे, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी। हाँ और न तुमने मुझे पुकारा। विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। पहले भी जल था जीवन था, धरती थी अंबर नंदन था। ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, हुआ नहीं पर त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था मित्र तुम्हारे ना रहने की। मित्र तुम्हारे ना रहने की, इन आंखों में तिनके साथ के। क्या हम केवल कहने को थे, सेवक मित्र ही तैसी घर के। अरे लेने को बदला मैं लूंगा, लेने को बदला मैं लूंगा। यह शक्ति न कोई रोक सकेगी। अंतर मन में यह ज्वाला रह रह करके ही देखेगी। बैरी तोड़ गया तन तेरा, बैरी तोड़ गया तन तेरा। और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। मानसो 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 महावीर ऋषि बोले, बचनी कठोरा कहु जर जनक धनुष कहे तोरा। धनुष को तोड़ा करके मान खड़ा हो गया है नास्ते बदन पेट खाओ वो न गया जो बोलता मैं जान तोरा। सिख दस संधारक मेरे समक्ष उपस्थित करो जनक, अन्यथा इस तेरे राज्य का विनाश, विनाश और केवल विनाश। सभे दिलों के लोग सब जानी जानी की भीड़, हृदय न हर्षो विषाद कछो बोले श्री रघुवीर।
स्वामी भार्गव जी, आप धनुष तोड़ने वाले को चाहते हैं, मैं बतला रहा हूं। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। है कृपा पात्र जो गुरुओं का, वह कब किससे कर सकता है जिस पर कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। नाद शंभु धन्यवाद निहारा, हुई है केहू एक दास तुम्हारा। शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने वाला कोई शंकर का प्रिय और आपका दास है। मैं चाहता हूँ आयसु कहा बार बार तुमने कहा नाथ शंभ धनु भंजन हारा, कोई क्यों एक दास तुम्हारा। हमारे समक्ष ये कहने आए हो कि भगवान शिव के धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई एक दास है, लेकिन राम तुमने विचार नहीं किया भगवान शिव के धनुष का खंडन करने वाला वो कोई एक मेरा दास कैसे हो सकता है। अरे दास क्या, वो धनुष तोड़ने वाला कोई एक तो मेरा सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेवक सो सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करई लड़ाई। राम सेवा धर्मो परम गहनो योगिनो पे गम्य। सेवक का धर्म बड़ा ही कठोर और योगियों के लिए गम्य हुआ करता है। यहाँ पर भगवान शंकर के धनुष खंडन करता ने मेरी सेवकाई नहीं बल्कि शत्रुता की स्थापना की है। अस्तु सुनो हो राम जही शिव धन तोरा, सहस बाहु सम शोरि कुमोरा। भूषण पुरुषोत्तम राम राघव भगवान शंकर पिता पार मृत्युंजय के परम पुनीत आयुध अजगोखा, जिस किसी ने भी विघटन किया है, खंडन किया है, वो धनुष खंडनहार, धनुष भंजनिहार, महिष्मती नरेश, कार्तवीर्य, सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान हमारा शत्रु है, उसके समान हमारा रिपु है। और उसके लिए मेरा निर्देश भी है। क्या निर्देश है? सोने विहाई समाजा न तुम्हारे, यही है सब राजा। धनुष तोड़ने वाले को तुम राज समाज से अलग कर दो राम, या धनुष तोड़ने वाला स्वयं इस राज समाज से अलग हो जाए, या ये राज समाज ही धनुष तोड़ने वाले को अलग कर दे। और यदि ऐसा न हुआ तो आज ये समस्त राजा का खंडित किए जाएंगे, मारे जाएंगे, ये मेरी घोषणा है। सोनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमान।
सुने मुनि वचन, थोड़ी आवाज आओ बढ़ाओ। सुनने के पश्चात मैं देख रहा हूं कि मुनि जी क्रोध में है और क्रोध का कारण शिव धनुष टूट गया है। मात्र एक धनुष के टूटने पर महात्मा परशुराम जी इतना क्रोध कर रहे हैं। क्रोध के साथ साथ धनुष तोड़ने वाले को शत्रु भी मान रहे हैं और शत्रु साधारण नहीं, सहस बाहु के समान शत्रु मानते हैं। विचार हम यह करते हैं, क्या धनुष तोड़ने वाला शत्रु हो सकता है? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कार्य किया है जिसके कारण यह शत्रु मानते हैं? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनैतिक कार्य किया है जिसके कारण यह शत्रु मानते हैं? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई असंवैधानिक कार्य किया है जिसके कारण ये शत्रु मानते हैं? मेरे विचार से उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिससे उसे शत्रु या अपराधी माना जाए। क्यों? क्योंकि जब धनुष का खंडन हुआ तो परिणाम क्या हुआ? दो चाप खंड महिडारे, देख लोग सब भय सुखारे। इस कार्य को देख करके सब सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए, यहां तक कि जय जयकार भी करने लगे। और जय जयकार करने वालों में यह केवल मिथिलावासी ही नहीं है, स्वर्ग के देवता जय जयकार कर रहे हैं, पाताल निवासी असुर जय जयकार कर रहे हैं, मृत लोक का समस्त मुनि समुदाय जय जयकार कर रहा है। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचार ही, कोदंड खंड अमुक तुलसी जैत वचन उचार ही। तो जब ये सब जय जयकार कर रहे हैं तो मुनि जी विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो मनीषी बताते हैं कि 9 लोगों का तो विरोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि 9 लोगों का विरोध करने पर कभी कल्याण नहीं होता है। 9 ही विरोधे नहीं कल्याणा। और वो 9 लोग कौन है? तो बताया गया शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, वंदी, कवि, भानस, गुनी, शस्त्रधारी का विरोध नहीं करना चाहिए। मर्मी माने भेदिया, जो तुम्हारा अगर कोई भेद जानता हो तो उस भेदिये का भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। प्रभु का अर्थ स्वामी से है या सामर्थ्यवान से है, तो यहाँ धनुष तोड़ने वाला सामर्थ्यवान है। सामर्थ्यवान व्यक्ति का भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। सठ के 2 अर्थ है, सठ माने दुष्ट, सठ माने मूर्ख, तो मूर्ख का भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। धनवान व्यक्ति का भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। वैद्य का भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध करोगे तो पता नहीं कैसी औषधि दे दे तुम्हें। वंदी, जो भाट होते हैं, जो गुणगान करते हैं, यशोगान करते हैं, उन वंदियों का भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। कवि, जो रचनाकार है, उस रचनाकार का भी विरोध कभी नहीं करना चाहिए। भानस, गुनी और रसोइये का भी विरोध नहीं करना चाहिए। धनुष तोड़ने वाला प्रभु कोटि का है, सामर्थ्यवान है, समर्थ है, तभी तो धनुष को क्षणमात्र में तोड़ दिया, इसलिए उसका भी विरोध नहीं करना चाहिए। और महात्मा जी विरोध कर रहे हैं, इसलिए चाहता हूं कि इस निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। हे मुनि जी, हे गोसाई जी, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष के प्रति ममत्व का हेतु क्या है, मैं जानना चाहता हूं। ये कोई परीक्षक की भावना नहीं, ये जिज्ञास भाव में जानना चाहता हूं। एक अपेक्षा भी है आपसे, और आप जैसे संतों से अगर अपेक्षा नहीं होगी तो होगी किससे? संत महात्माओं से तो यही अपेक्षा की जाती है, क्योंकि संत महात्मा तो परोपकार के लिए ही जीवन जीते हैं। 5 लोग ऐसे होते हैं जो परोपकार के लिए ही जीवन जीते हैं। संत, विटप, सरिता, गिरि, धर्मी, परहित हेतु सबन कै करनी, वो परोपकार के लिए ही जीवन जीते हैं। महात्मा परशुराम
कन्या का विवाह हो रहा है और आप जैसे संत महात्माओं का इसमें सहयोग होना चाहिए। इसलिए बस होने दो कन्या का विवाह, मुनि मत इसमें व्यवधान बनो। क्यों? क्योंकि कन्या के विवाह में आकर रोड़े तो अटकाते हैं तो नरक उन्हीं के लिए बने बने घोर कष्ट को पाते हैं। तुम लोग विवेक से काम और प्रवेश का ध्यान करो। होने दो कन्या का विवाह, मुनि मत इसमें व्यवधान बनो। क्यों? क्योंकि नाम उसी का अवनी तल पर ईश्वर कहकर पूजा जाता। नाम उसी का अवनी तल पर ईश्वर कहकर पूजा जाता। जनहित को आदर्श मानकर परहित में अपना सब कुछ देता। यदि नहीं अगर कुछ दे सकते तो बस आशीर्वाद प्रदान करो। यद्यपि आपने सीता को आशीर्वाद भी दिया है, लेकिन आशीर्वाद की रक्षा भी होनी चाहिए। आशीर्वाद प्रदान करो। होने तो कन्या का विवाह, मुनि मत इसमें व्यवधान बनो। मुनि मत इसमें व्यवधान बनो। हाँ, ध्यान दें, ये 10 मुद्रा बड़ी रहस्यमयी नगरी है। मिथिला में भी बड़े बड़े रहस्य छिपे हैं। पूर्व में जिस समय भगवान शिव ने, थोड़ा और भैया बढ़ाओ इसको, पूर्व में भगवान शिव ने जब राजा जनक के पूर्वज देवराज को यह धनुष दिया, भगवान शिव के द्वारा राजा जनक के पूर्वज देवराज को यह धनुष दिया गया था। तो राजा जनक के पूर्वज देवराज को ही यह धनुष क्यों दिया गया, इस बात में भी रहस्य है। कोई न कोई किसी ने और किसी को दे दिया जाता, लेकिन और किसी महात्मा को यह धनुष नहीं दिया गया। देवराज को ही दिया गया। क्यों दिया गया, यह रहस्य है। देवराज को जब यह धनुष दे दिया गया और देवराज से लेकर और अब तक के जितने भी निम्न वंश के राजा हुए, उन सभी राजाओं ने इस धनुष की पूजा भी की। इस धनुष की पूजा भी की। अब इसी धनुष की पूजा क्यों की, इसमें भी एक रहस्य है।